नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ लक्ष्मी की। दोस्तों 5 नवंबर का दिन बहुत ही विशेष और शुभ होने वाला है, क्योंकि 5 नवंबर को रवि पुष्य नक्षत्र लगने वाला है। रवि पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष नक्षत्र होता है। जब भी आता है यह नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस बार यह नक्षत्र दिवाली से पहले आ रहा है, तो यह बहुत ही ज़्यादा खास बन गया है, क्योंकि दिवाली से पहले रवि पुष्य नक्षत्र आता है तो यह बहुत शुभ योग बनता है। दोस्तों इस नक्षत्र में आप कई शुभ कार्यों को कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप गाड़ी नई ले सकते हैं, आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी शुभ काम हो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन इस नक्षत्र में शादी ब्याह नहीं किया जाता है, बाकी शादी ब्याह को छोड़कर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप इस दिन गोल्ड खरीद सकते हैं, आप गहने खरीद सकते हैं, आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ योग दिवाली से पहले पड़ रहा है, यानी कि 5 नवंबर के दिन यह संयोग बन रहा है। इस कारण रवि पुष्य नक्षत्र धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों इस शुभ संयोग पर महालक्ष्मी के साथ अपने कुल देवी या आराध्य की पूजा करने से महालक्ष्मी का वास आपके घर में अस्थायी रूप से होता है। इस दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां घर में ला सकते हैं। दोस्तों पुष्य नक्षत्र या पुष्य योग शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि पुष्य कहते हैं। वहीं अगर पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उनके बीचों बीच कुमकुम से बिंदी लगाने से, साथ ही लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और श्री स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र की विधि के अनुसार पूजा करने और घर में स्थापित करने से उन्नति और लाभ मिलता है। अगर आप सोना या महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं तो पुष्य नक्षत्र के दिन घर में धन, धान्य और वैभव बना रहे तो विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पर हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी पर थोड़ा सा गंगा जल का घोल बना लीजिए, और उस घोल को बनाने के बाद अपने घर की तिजोरी पर श्रीम बीज मंत्र लिख दीजिए। यदि आपके घर पर एकाक्षी नारियल है या आपको एकाक्षी नारियल मिल जाए तो एकाक्षी नारियल पे श्रीम बीज मंत्र लिखना है। उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख देना है। इससे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों रवि पुष्य नक्षत्र पर एकाक्षी नारियल का पूजा करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। इस नारियल में ऊपर की ओर एक आँख का जैसे निशान होता है, इसीलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। रवि पुष्य के दिन यदि इसे विधि विधान से घर में स्थापित कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। लेकिन कुछ लोगों को एकाक्षी नारियल नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में उन्हें घबराना नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 5 कौड़ियाँ ले लेनी है। यदि आपके घर में पहले से ही है कौड़ी तो वह ले लीजिए, नहीं तो आप नया कौड़ियाँ खरीद लीजिए। आपको 5 कौड़ी ले लेनी है, और जिनके पास एकाक्षी नारियल है उनको भी यह उपाय करना है, जिनके पास नहीं है उनको भी ये करना है। आपको 5 कौड़ियाँ लेनी है और रवि पुष्य नक्षत्र में उन कौड़ियों को माता लक्ष्मी के पास रखना है। पहले आप उन कौड़ियों को गंगा जल और हल्दी में थोड़ा सा घोल बनाकर उसमें डुबा लीजिए। उसके बाद उन कौड़ियों को आप कटोरी में रख दीजिए। कटोरी में रखकर आपके पास जो एकाक्षी नारियल है उसको भी रख दीजिए, और कौड़ियों को रख के आप माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर पूजा कर लीजिए और मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है, जो कि श्रीम मंत्र है। श्रीम बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद उन कौड़ियों को आप मंदिर में ही रख दीजिए, या फिर कहीं पे भी आप अच्छे जगह पर उठा के रख दीजिए। फिर आप दिवाली की रात में आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, उन जो कौड़ियों को आप 5 कौड़ियों को रखा है आपने, उन कौड़ियों को दिवाली के दिन फिर माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है और पूजा करना है। पूजा करने के बाद 5 में से 1 कौड़ी को अपने पर्स में, या फिर आप जहां अपना धन रखते हैं उस स्थान पे, कहीं पे भी आप जहां अपना पैसा रखते हैं उस जगह पे आपको 1 कौड़ी रख देना है, और 4 कौड़ियों को आपको घर के चारों कोनों में रख देना है। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में घर जो होता था, मकान जो होता था वो मिट्टी का होता था, तो इसमें क्या रहता था, इन कौड़ियों को घर के अंदर दबाने का विधान रहता था कि चारों कोनों में इन कौड़ियों को दबा दिया जाता था। लेकिन
लेकिन आज के ज़माने में घर ऐसा नहीं है, तो तोड़ फोड़ आपको नहीं करना है। आपको करना बस इतना है कि आप किसी छोटी सी डिबिया में या फिर कागज़ में, पॉलीथीन में बांध कर आप घर के चारों कोनों में इन कौड़ियों को एक एक करके रख दीजिए। यदि आपके यहाँ कोने में बाथरूम है तो बाथरूम में नहीं रखना है, बाथरूम के पहले जो घर का कोना होगा उसमें रख सकते हैं। और जहाँ आपने जूता चप्पल को रखा है उस कोने में भी आपको नहीं रखना है, जूता चप्पल से आपको थोड़ा सा साइड में रखना है। ठीक है, आपको इतना कर लेना है। आप फिर देखेंगे कि आपके घर में कैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कौड़ियों में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और एकाक्षी नारियल तो स्वयं ही माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसीलिए यदि आप एकाक्षी नारियल और कड़ियों का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। लेकिन एक बात यह है कि आप इस उपाय को यदि कर रहे हैं तो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। नहीं तो कुछ लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है, तो यह उपाय काम नहीं करता है। किसी भी उपाय को या किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होता है कि आपके मन में भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए। जैसे एक बच्चा है, उसे पता है कि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं होने देगी, उसी तरह आपको पूरे भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, तभी आपका काम सफल होगा, अन्यथा आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला है। यदि आपके मन में भगवान के प्रति कोई भी शंका है कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, फिजूल की बातें हैं, तो आपको इस उपाय को नहीं करना है। जिस भी व्यक्ति के मन में कोई भी शंका भरा हो, कोई भी ऐसी बकवास बातें हों कि जो कि ये सब फालतू है, नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने नसीब पे ही ध्यान देना चाहिए, उनका नसीब खुद बनता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, इन छोटी छोटी उपाय से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हम फालतू में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे खाली बैठे हैं, इन उपाय को कर लेते हैं, तो यह अवश्य होता है। यह करके आप देखें, अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो आपका सारा काम अवश्य ही बनेगा। दोस्तों और एक बात, अगर किसी वर वधू का विवाह में बाधा आ रही है तो कच्ची हल्दी का गांठ पीले कपड़े में बांध कर अपने पास रखने से शादी में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में आपको ये करना है। मतलब किसी भी वर वधू की विवाह नहीं हो रही है, लड़की या लड़के के शादी में बाधा आ रही है, तो आपको एक कच्ची हल्दी का गांठ लेना है, उस गांठ को पीले कपड़े में बांध कर अपने पास रख लेना है। इस काम को आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना है। ऐसा करने से शादी के योग बनने लगते हैं और जो अड़चनें आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है, आपके जितने भी काम हैं वह धीरे धीरे अवश्य ही बनने लगेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ लक्ष्मी की।